जो है वो मजबूत सीट है, इसलिए गांधरबल के लिए हम इसे छोड़ सकते हैं, और क्योंकि हम यहां से दोबारा जीत कर आएंगे। और तीसरी बड़ी बात ये, पीडीपी जो अपना काडर मजबूत करने में जुटी हुई है, कहीं से नहीं लग रहा था कि ये सीट जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा संभवतः नहीं लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला इस अंडर करंट को भांप पाए थे। 2 से ढाई दिन लगातार वो बडगांव में बने रहे, उन्होंने कई चुनावी वादे भी किए, लेकिन उसके बावजूद अभी जो सीट है ये पीडीपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ा डेंट इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए समझा जाना चाहिए। बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ा डेंट इसलिए समझा जाना चाहिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये रिवायती सीट रही है। यहाँ से पीडीपी का काउंटिंग के लिहाज से अभी तक का जो वोटिंग का आंकड़ा है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। 5000 से ज़्यादा वोट यहाँ पर पीडीपी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतज़िर को मिले हैं और इसीलिए जश्न का माहौल भी दिखाई दे रहा है। लेकिन वजह, जो फैक्टर्स अगर जांचेंगे, अगर वजह इसकी तलाशने की कोशिश करेंगे तो वजह की बात करें तो इसमें एक फैक्टर नाराज़गी भी नज़र आ सकती है। नाराज़गी उस बात को लेकर जो आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला यानी मुखिया के दरमियान जो रस्साकशी चल रही थी, उस रस्साकशी को कहीं ना कहीं भी कहा जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान उसने पहुंचाया है। और दूसरी तरफ एक मैसेज ये भी जाता है कि पीडीपी का उम्मीदवार जब बढ़त बनाए हुए हैं यहाँ पर, तो ये भी मैसेज कहीं ना कहीं आवाम में जाता है कि यहाँ पर 1 साल के कार्यकाल में, 1 साल की हुक्मरानी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो काम करना था उन्होंने शायद नहीं किया हो। तो ये मैसेज भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात की अगर हम करें बात कि आखिर वजह क्या हो सकती है और इससे पीडीपी के लिए कितना बेहतर, इसे पीडीपी अपने लिए फायदेमंद मान रही है, तो पीडीपी इसे वादी में, घाटी में, खासकर बडगाम के लिए कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पीडीपी के लिए संजीवनी है। वहीदुर रहमान पर्रा जो कि पीडीपी के विधायक हैं, वो जश्न में पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी के घर पे किस तरह से लोगों का जमी गफीर है और इस वक्त जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ख़ास तौर पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से नाराबाजी हो रही है, परा परा वही परा। और ये देखिए किस तरह से इमरान रजा अंसारी के भी फोटोज, आगा रूहुल्लाह मेहदी के फोटोज यहाँ पे हाथों में लिए हुए हैं। वही परा यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए आप किस तरह से वही परा पहुँच चुके हैं, आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी के घर पर पहुँचे हैं। और ये देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से बड़ी तादाद में लोग जो है इस वक्त यहाँ पे कभी जफीर है और इस तरह वही परा यहाँ पे आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी के घर पे पहुँच चुके हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे इंशाल्लाह ये जीत बडगाम के लोगों की है, बडगाम के आवाम की है और ख़ासकर उन लोगों की जिन्होंने ये समझा कि जम्मू कश्मीर में तब्दीली की ज़रूरत है। और जो सरकार को हमने 50 सीटों का मैंडेट दिया, कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस न सिर्फ नाकाम रही है बल्कि अपनी आवाम के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ रही है। चाहे वो अपने लोगों को ये कहना कि आप ज़मीन चोर हैं, अपने लोगों को ये कहना आप बिजली चोर हैं, या खामोशी इख्तियार करना, कहीं ना कहीं एक मैसेज है बडगाम के मैंडेट में। इसमें एक मैसेज है कि अगर लोग मैंडेट देना जानते हैं, ताकत देना जानते हैं, तो वो वापस लेना भी जानते हैं। तो 50 लोगों की जो सरकार है, 50 MLA की, उनके लिए मैसेज है कि ताकत लोगों के पास है, आवाम के पास है, न कि किसी हुकूमत के पास है। शुक्रिया। वही तरह ने अपना रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा कि जो नाकामी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और ये जवाब है नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामियों का जवाब है। और आज जिस तरह लोगों ने, बडगाम के लोगों ने जिस तरह अपनी तकदीर बदल दी है और आज आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी को उन्होंने जीत से हमकिनार किया है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि अब बडगाम की तकदीर जो है वो बदल जाएगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बडगाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। जो दी
है आज के सिनेरियो में बिल्कुल फिट बैठती है कि अगर जनता मैंडेट देना जानती है तो मैंडेट वापस लेना भी जानती है। और कुछ यही सिनेरियो, कुछ ऐसा ही होता हुआ बड़गांव में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2024 में बम्पर बहुमत के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को यहां से जिताया और उसके बाद ये वो सीट छोड़ जाते हैं। और जब वापस दोबारा चुनाव होते हैं तो जिस तरीके से पीडीपी आगे बढ़ रही है, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं वास्तविकता के धरातल पर अगर देखा जाए तो ये सच साबित होता दिखाई दे रहा है। ये जश्न की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर और आप देखें